नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन, याद रखेंगे दोस्तों कोपेनहेगन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, याद रखेंगे दोस्तों एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था मुगल साम्राज्य का संस्थापक। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए विख्यात था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। आईने अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलकनंदा तथा मंदाकिनी किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पहला हमला किस देश पर किया गया था? पोलैंड देश पर किया गया था पहला हमला। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान था अपोलो 11, याद रखेंगे दोस्तों अपोलो 11। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी ट्राम्बे महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता प्रदीप, याद रखेंगे दोस्तों प्रदीप। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली प्रथम महिला कौन है दोस्तों? जून को तबई थी। केंद्रीय खाद्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा चीन की सीमांत रेखा है मैकमोहन रेखा, याद रखेंगे दोस्तों भारत तथा चीन की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलार में, याद रखेंगे दोस्तों कोलार में। अरुणाचल प्रदेश के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं सतीश नारायण, याद रखेंगे दोस्तों सतीश नारायण। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत, याद रखेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान था इराटोस्थेनेज, याद रखेंगे दोस्तों इराटोस्थेनेज। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है फुटबॉल, याद रखेंगे दोस्तों फुटबॉल। वायुमंडल का दबाव मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है वायुमंडल का माप, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है जल्दपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, याद रखेंगे दोस्तों नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। गीत गोविंद के लेखक है जयदेव, याद रखेंगे दोस्तों जयदेव। 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था। मधुशाला कृति किसकी है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, याद रखेंगे दोस्तों गुजरात विजय के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता हवाई अड्डा का क्या नाम है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा नाम है कोलकाता हवाई अड्डा का। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी पोलियो के टीका की खोज। गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है गैसों का दाब। यूनेस्को संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है यूनेस्को संस्था का मुख्यालय। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह प्रथम ने की थी वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जासूसी उपन्यास दे अनटचेबल के लेखक कौन है? जॉन ऑरविले। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 1940 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है।
जापान के हिरोशिमा नगर पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है सच्चा बादशाह कहा जाता है गुरु अर्जुन देव को। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है बैटन कप। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर है? सतपुड़ा पहाड़ी पर। याद रखेंगे दोस्तों, सतपुड़ा पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। सबसे अधिक चमकीला तारा है दोस्तों साइरस या डॉग स्टार जो है सबसे अधिक चमकीला तारा है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। 1906 में प्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। याद रखेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड रेखा किन को विभाजित करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है डूरंड रेखा। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। याद रखेंगे। भारत की सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं? 7 देशों से जुड़ी हैं भारत देशों की सीमाएं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे निकलता है? यूरेनियम डेटिंग से निकलता है पृथ्वी की आयु का आकलन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज थी भारत की प्रथम महिला आईएएस। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है जो कि उड़ीसा में है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। याद रखें दोस्तों, मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश है कनाडा देश है। यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है शीश महल ट्रॉफी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। हिंदू स्वराज्य के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे हिंदू स्वराज्य के लेखक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में कहाँ से शुरू की गई थी दोस्तों? सिंगापुर में जो है शुरू की गई थी। कृष्णा परियोजना कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में है कृष्णा परियोजना अवस्थित। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्ण देव राय। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा। पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है मालप्रभा परियोजना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में है। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंगेर में हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों, मुंगेर में। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है मैटूर बांध। इतिहास में चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का कार्यकाल, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। किस वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो है रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था बाणभट्ट। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 3 बार बने थे, 1919, 1929, 1936 और 1937 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चोरा की घटना थी, जो कि 5 फरवरी 1922 में हुई थी। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर को लंदन में किसने गोली मारकर हत्या की थी? उधम सिंह ने, याद रखेंगे। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जिन्हें प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है भारतीय सैन्य अकादमी, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।